क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां भगवान तो साक्षात विराजमान है, लेकिन उनके पार्श्व में उनकी सबसे प्रिय राधा रानी की कोई भौतिक मूर्ति ही नहीं है। एक ऐसा दिव्य विग्रह जिसे किसी साधारण शिल्पी ने अपने हाथों से नहीं तराशा, बल्कि स्वयं भगवान महादेव ने अपने हृदय की गहराइयों से प्रकट करके एक दरिद्र ब्राह्मण को सौंप दिया था। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उस ब्राह्मण ने इस अनमोल ईश्वरीय वरदान को पाकर भी खुशी के बजाय चिंता और निराशा जताई थी। आखिर क्यों महादेव को अपने प्राणों से भी प्रिय इस विग्रह का दान करना पड़ा, और क्यों आज भी इस मंदिर में राधा जी की कोई प्रत्यक्ष प्रतिमा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज हम आपको लेकर चलेंगे वृंदावन के उस अत्यंत पावन और ऐतिहासिक धाम में जिसे पूरी दुनिया श्री राधा वल्लभ मंदिर के नाम से पूजती है। आज हम आपको सुनाएंगे भगवान शिव के हृदय दान की वो विस्मयकारी कथा और उजागर करेंगे इस मंदिर के गर्भगृह में छिपे उस दार्शनिक रहस्य को, जिसे जानकर आपका हृदय भी भक्ति रस से सराबोर हो उठेगा। ये दिव्य गाथा शुरू होती है उत्तर प्रदेश के देवबंद क्षेत्र से। वहां आत्मदेव नाम के एक अत्यंत निर्धन और अकिंचन गौड़ ब्राह्मण रहा करते थे। अपनी घोर आर्थिक विपन्नता और दरिद्रता को दूर करने के लिए उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव शिव की बेहद कठोर तपस्या की। उनकी घोर साधना से प्रसन्न होकर जब साक्षात भोलेनाथ प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा, तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। आत्मदेव ने अपनी चतुरता दिखाते हुए कहा, प्रभु आपके पास जो आपका सबसे प्रिय और अमूल्य रत्न है वही मुझे प्रदान कर दीजिए। यह सुनते ही साक्षात महादेव बेहद संकोच और असमंजस में पड़ गए, क्योंकि कैलाश पर वे और माता पार्वती करोड़ों कल्पों से जिस विग्रह की परम गोपनीय अष्टयाम सेवा कर रहे थे, वे उनके प्राणों से भी प्रिय श्री राधा वल्लभ लाल जी थे। महादेव ने सजल नेत्रों से ब्राह्मण से कुछ और मांगने की याचना की, लेकिन जब आत्मदेव अपनी जिद पर अड़े रहे तो भक्त वत्सल शिव जी ने अपने हृदय से सबसे गहरे भाग से प्रेम के साकार स्वरूप अति सुकोमल राधा वल्लभ विग्रह को साक्षात प्रकट कर वस्त्र में लपेटकर ब्राह्मण को सौंप दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आत्मदेव ने उस पोटली को खोला, वे गहरे असमंजस और चिंता में डूब गए। वे तो सांसारिक दरिद्रता मिटाने के लिए कोई बहुमूल्य हीरा या स्वर्ण रत्न चाहते थे, पर उन्हें मिल गई भगवान की मूर्ति। आत्मदेव सोचने लगे कि मैं तो पहले ही अत्यंत निर्धन हूँ, अब इस विग्रह की दैनिक चित्र सेवा, सुंदर वस्त्र और विशिष्ट भोग का भारी खर्च मैं कहां से वहन कर पाऊंगा। तब अंतर ध्यान होने से पहले भोलेनाथ ने उन्हें आश्वस्त किया कि ये विग्रह सदा उनके पास नहीं रहेगा, बल्कि नियत समय पर अपने शाश्वत सेवक के पास खुद ही पहुंच जाएगा। सालों बाद भगवान शिव की दिव्य बांसुरी के साक्षात अवतार माने जाने वाले गोस्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु जब अपनी आयु के 32वें वर्ष में वृंदावन की यात्रा पर निकले, तो मार्ग में चरथावल गांव में रुके। उसी रात्रि को साक्षात श्री राधा रानी ने महाप्रभु को स्वप्न में आदेश दिया कि वे चरथावल के ब्राह्मण आत्मदेव की 2 कन्याओं से विवाह करें और कन्यादान में मिलने वाले दिव्य राधा वल्लभ विग्रह को लेकर वृंदावन प्रस्थान करें। दूसरी ओर आत्मदेव को भी शिव जी की प्रेरणा से यही स्वप्न आया। ईश्वरीय विधान के अनुसार दोनों का मिलन हुआ। महाप्रभु का विवाह आत्मदेव की पुत्रियों से संपन्न हुआ और वे इस परम पावन विग्रह को लेकर वृंदावन के जुगल घाट के समीप पहुंचे। वहां यमुना तट पर स्थित मदन टेर नामक स्थान पर इस विग्रह को पहली बार प्रतिष्ठित किया गया। अब आते हैं उस मुख्य रहस्य पर जो हर श्रद्धालु के मन में उठता है कि आखिर यहाँ राधा जी की भौतिक मूर्ति क्यों नहीं है भला। राधा वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक आधार एक प्राण 2 देह के दिव्य सिद्धांत पर टिका है। संप्रदाय के आचार्यों के अनुसार गर्भगृह में विराजमान ये सुंदर विग्रह केवल श्री कृष्ण का नहीं, बल्कि इसका आधा भाग साक्षात श्री राधा रानी जी का भी है। दोनों प्रेम की पराकाष्ठा में पूर्णतः एकाकार हैं। उनकी दिव्य और अदृश्य उपस्थिति को सम्मान देने के लिए विग्रह के ठीक बाईं ओर एक सुसज्जित गद्दी और एक स्वर्ण मुकुट स्थापित किया गया है। इसे संप्रदाय में गद्दी सेवा कहा जाता है। यह माना जाता है कि राधा जी का प्रेम और उनका स्वरूप किसी भौतिक सीमा या मूर्ति में नहीं बांधा जा सकता। वे सर्वव्यापी और अनिर्वचनीय है। इस पावन विग्रह की सेवा के लिए संवत 1642 में वृंदावन में एक भव्य लाल बलुआ पत्थर का मंदिर बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण सम्राट अकबर के दरबारी बिरबल और अब्दुल रहीम खान ए खाना के बेहद करीबी सहयोगी सुंदरदास भटनागर ने करवाया था।
उन्होंने विशेष शाही फरमान के जरिए लाल पत्थर का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त की थी, जो उस काल में केवल शाही किलों और महलों के लिए ही आरक्षित था। तो दोस्तों, ये थी महादेव के हृदय से प्रकट हुई श्री राधा वल्लभ लाल की अलौकिक कहानी, जहां भक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि एक प्राण दो देह के शाश्वत प्रेम की अद्वैत अनुभूति में बसती है। आपको यह अद्भुत कहानी कैसे लगी? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए। राधे राधे।